कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग हमारी ही बुराई कर रहे हैं, हमारी ही कमी निकाली जा रही है, हमारी गलती निकाली जाती है। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, उसके बाद भी हमारे बारे में ही बोला जाता है। तो आप जैसे होते हो ना, आपको वैसी दुनिया दिखती है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे गुरु, हमारे माता पिता अगर हमें किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं तो वो हमारी बुराई नहीं कर रहे, जैसे हम अपनी बुराई समझ लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग हमारी ही बुराई कर रहे हैं, हमारी ही कमी निकाली जा रही है, हमारी गलती निकाली जाती है। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, उसके बाद भी हमारे बारे में ही बोला जाता है। मन बार बार परेशान हो जाता है, लगता है कि बिना बात के गलती निकाल देते हैं, बिना बात के बोल देते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, निंदा कर देते हैं। देखो, मैंने तो कुछ करा भी नहीं था, फिर भी मेरी निंदा हो गई, फिर भी मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स मेरे पीछे मेरी चुगली कर रहे हैं, तो दिल को बड़ा ही बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म कैसे की जाएं, सबको मुझ में ही क्यों कमी दिखाई देती है, दूसरे में क्यों नहीं दिखाई देती, और आप इरिटेट हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति भी ऐसे ही परेशान हो गया। उसे लगा कि सब लोग मेरी गलती निकाल देते हैं, मुझे ही परेशान कर देते हैं, ऐसा क्यों, मैं ही रह गया हूँ क्या सबके लिए टारगेट, मुझे सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, मैं तो अच्छा हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसे बोला जाता है। तो वो दुखी हो गया, और दुखी होकर फिर वह अपने पिता के पास गया और अपने पिता से कहने लगा कि देखो, सब मेरे बारे में ही गलत कहते रहते हैं, मुझे ही भला बुरा कहा जाता है और मुझे ही परेशान किया जाता है। तो पिता ने क्या किया, पिता ने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हें एक बात को समझना पड़ेगा। तो पिता ने क्या किया, किचन में जाकर एक मुट्ठी नमक लिया। एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने एक गिलास पानी को पकड़ा और उस गिलास के अंदर उस एक मुट्ठी नमक को डाल दिया और बेटे को कहा कि इसे चम्मच से हिलाओ। अब जैसे ही बेटे ने चम्मच से पूरे नमक को घोल लिया पानी के अंदर, तो पिता कहने लगे कि अब एक काम करते हैं, अब तुम इस ग्लास पानी को पियो जो नमकीन है। तो बच्चे ने सोचा कि ये क्या पहेली है, ये क्या मजाक है, मैं दुखी होकर आया हूँ और ये नमक वाला पानी मुझे पिला रहे हैं, ये क्या बात हुई। अब उसने सोचा चलो पिता कह रहे हैं, बड़े हैं, मैं ट्राई करता हूँ। एक घूंट पानी जैसे उसने अपने मुंह में लिया, उसे उल्टी आने को हो गई कि ये क्या है। उसने अपने मुंह से पानी को निकाल दिया और कहा मैं नहीं पी सकता इस पानी को। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, इस पानी को यहीं पर रख दो। फिर उन्होंने दोबारा से एक मुट्ठी नमक लिया और नमक लेकर अपने घर के पास एक छोटा सा झरना था, वहाँ पर अपने बेटे को लेकर पहुँच गए और बेटे से कहा कि चलो अब एक प्रयोग और करके देखते हैं। जैसे हमने नमक को ग्लास में, जो ग्लास में पानी था उसमें मिलाया था, अब हम झरने में मिलाते हैं। तो उन्होंने वो मुट्ठी भर नमक लिया और झरने के अंदर डाल दिया। अब बेटे से कहा कि अब इस झरने का पानी पी के देखो। तो बेटे ने जैसे ही झरने का पानी पिया तो उसने कहा ये पानी तो मीठा है, वो तो बड़ा ही खारा था। तो पिता ने कहा फ़र्क क्या था। तो उसने कहा फ़र्क ये था, वो एक गिलास पानी था और ये इतना बड़ा झरना है, इतना विशाल झरना है। पानी में जो नमक था, जो ग्लास के अंदर जो नमक मिलाया गया था, वो इतना ज़्यादा हो गया था कि पीना ही भारी पड़ गया था। परंतु झरने में जो हमने नमक डाला, वो तो ऐसा लगा कि जैसे चुटकी भर नमक डाला हो, बिल्कुल पता ही नहीं चला उसके स्वाद के बारे में। तो पिता ने कहा कि बेटा, ये जो ग्लास है और ये जो झरना है, ये प्रतीक है हमारी सोच का। जब हमारी सोच जो है लिमिटेड हो जाती है, तो दुनिया का जो नमक है, दुनिया की जो कड़वी बातें हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जब हमारी सोच थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो दुनिया की बातों का असर हमारे ऊपर कम होने लगता है, लोगों की क्रिटिसिज्म का असर कम होने लगता है। तब हम लोगों की साइकोलॉजी समझने लगते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारी बुराई कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा कि हम बुरे हैं, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर
आपके सामने रसगुल्ले रखे हैं और आपको बड़े पसंद हैं और दूसरा व्यक्ति उसे खाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ये इतने अच्छे हैं नहीं, ये तो बेकार हैं, ये तो आपके लायक नहीं है, आप किसी अच्छी दुकान से जाके खाइए, ये तो हम जैसे लोगों के लिए हैं, ये तो हम खा लेते हैं। क्योंकि उसके मन में ये है कि ये रसगुल्ले आपको ना मिले, ये रसगुल्ले उसको मिल जाएं। ऐसे ही कई बार होता है कि लोग, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई बिज़नेस डील आ रही है, कोई बिज़नेस वेंचर मिल रहा है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा सा है, ये तो आपके लायक नहीं है, या फिर आपकी कोई बुराई करेंगे जिससे आपका मन खट्टा हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको अपना फ़ायदा दिखता है, अपने फ़ायदे के लिए वो फिर आपकी बुराई करने लग जाते हैं, या फिर आपको ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो लोगों की आदत क्या है? अपना स्वार्थ देखना, अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन करना और आपका एडवांटेज उठाना। तो इस बात को तो हम ध्यान से समझ जाएं कि किसी क्रिटिसिज्म में, किसी निंदा में हमें पड़ना नहीं है। लोग कहते हैं वो सब बातें वो सिर्फ अपने एडवांटेज के लिए करते हैं। और देखा जाए तो जो लोग कहीं पहुंच नहीं पाते, वो लोग क्या करते हैं? वो क्रिटिक बन जाते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना हो तो उसमें मेहनत लगती है। आप मेहनत के साथ हर तरीके के प्रयोग करके किसी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, किसी पद पर, किसी एक हाइट पर पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाते ना, वो क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोगों की बुराइयां करना शुरू हो जाते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो क्रिटिक बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है जो हर समय बुराई करते हों, हर समय गलत कहते हों। और ऐसे लोगों की कंपनी से भी हमें बच के रहना है। अपनी सोच को तो बड़ा करना ही करना है, लेकिन ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। कोई आपके पास आके क्रिटिसिज्म की बातें करे, किसी की निंदा की बातें करे, तो आप कह दीजिए कि हमारा व्रत है। व्रत क्या है? ना हम गलत बोलते हैं, ना हम गलत सुनते हैं। हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, ना ही हमें किसी के बारे में कोई गलत बातें कहनी। तो लोग क्या करेंगे? किसी के पीठ पीछे बुराइयां करनी शुरू करते हैं। जो पीठ पीछे बुराई कर रहा है वो कितना बड़ा कायर है, क्योंकि सामने बोलने का उसे साहस नहीं है, और वो आपको भी वैसा ही कायर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, और वो क्रिटिसाइज कर रहा है किसी और व्यक्ति को, और आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो यानी कि आप भी उसके रंग में रंगते जा रहे हैं। तो हमें ना तो बुरा बोलना है, ना ही बुरा सुनना है। और अगर कोई बुरा कह रहा है हमारे लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। और याद रखना है कि हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर कुछ टैलेंट है। दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या हो रही है ना, इसलिए वो बुराई करने पे लग गया है, आपको डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अपने आप को समझिए। साथ ही साथ जब आपको ये लगे कि लोग कुछ गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं, इसका मतलब है अब मैं कुछ बन चुका हूँ। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो लोग जैसे होते हैं उन्हें वैसी ही दुनिया दिखती है। कहते हैं कि दुर्योधन को जब उसके गुरु ने कहा कि जाके देखो दुनिया में अच्छे लोग हैं कि नहीं, और युधिष्ठिर से भी कहा कि तुम भी देखो कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। तो युधिष्ठिर जब वापस आया तो उसने कहा कि मुझे तो दुनिया में कोई बुरा दिखाई ही नहीं, सभी इतने अच्छे हैं, मैं किसका नाम लिखूं। दुर्योधन जब वापस आया तो कहने लगा कि इतनी बुरी दुनिया है, इतने बुरे लोग हैं, मुझे तो कोई अच्छा दिखाई ही नहीं। तो आप जैसे होते हो ना, आपको वैसी दुनिया दिखती है। कुछ लोग अगर ऐसे दिखते हैं आपके आसपास जो हर समय बुराई करते हैं, इसका मतलब है बुराई उनके अंदर है। तो हम जैसे होंगे वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। और एक चीज़ जो हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है वो यह है कि अगर हमारे परिवार के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे गुरु, हमारे माता पिता अगर हमें किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं, तो वो हमारी बुराई नहीं कर रहे, जैसे हम अपनी बुराई समझ लेते हैं। अगर वो कहते हैं बेटा आप बहुत आलसी हो गए हो, आजकल टाइम पे उठ नहीं रहे हो, पहले आप टाइम से उठते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, पूजा करते थे, पढ़ाई करते थे, आजकल क्या हो गया, आजकल आप 8 बजे उठ रहे हो, तो वो आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं। लोग उसे कहते हैं कि ये तो बुराई मेरी हो रही है, मेरे बारे में कड़वा बोला जा रहा है, मेरे अपने कड़वा बोल रहे हैं। नहीं, वो आपको
जो है अवेयर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपने जो है अच्छे से अपना ध्यान रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, अवगुण को लेकर नहीं आना, नेगेटिव क्वालिटी नहीं लानी, आपको पॉजिटिव क्वालिटी ज़्यादा लानी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। क्रिटिक जो है वो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने लाभ के लिए आपकी बुराई कर रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, और वो जैसा है वो वैसी दुनिया दिखता है। लेकिन जो आपके घर के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, वो कोई बुराई नहीं करते, बल्कि आपके अंदर बुराई न आ जाए इसके लिए वो प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा दुनिया में सबसे आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो और उसकी शोहरत सब जगह फैले। इसके लिए वो आपको टोकते हैं। तो उसको बुराई कभी मत समझना, उसको यही समझना आपके भले के लिए कार्य हो रहा है, और कोई गलती है तो उस समय उसको सुधार लें और अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं।